बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को किसी ने चुनौती दे दी। राम कथा छोड़कर भाग गए। बाबा ढोंगी हैं, बाबा पाखंडी हैं कहकर चमत्कार को चुनौती दे दी गई तो हनुमान भक्त बाबा राम कथा छोड़कर भाग गए। मध्य प्रदेश में अपना माया जाल बनाने वाले बाबा को महाराष्ट्र में तर्क बहस की चुनौती दे दी गई तो राम कथा छोड़कर भाग गए। बाबा भाग गए तो भाग गए, कोई बात नहीं, बाबाओं के भागने का बेहतरीन रिकॉर्ड है, मगर बार बार वही दोहरा रहा हूं कि राम कथा छोड़कर भाग गए। जिसके नाम की कमाई खा रहे हैं सालों साल से, मामूली सा इम्तिहान देखकर साथ छोड़कर भाग गए। नागपुर में चलनी थी कथा 13 जनवरी तक, 11 जनवरी को ही क्यों भाग गए। हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं। 10 तारीख को ही रात को फोन कर कहा था कि बाबा 11 तारीख को भाग रहे हैं और इसलिए 5 बजे के पहले आपको उनको अरेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी। बाबा भाग गए लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी इस बाबा को कहीं भी जाकर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोगों ने बस सवाल ही तो किया था, दिव्य शक्ति दिखाने का छोटा सा टास्क ही तो दिया था, 10 रैंडम लोगों की डिटेल बताने का काम ही तो दिया था, 90% सच होने पर 30 लाख का इनाम भी तो रखा था। फिर भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री क्यों भागे? डिपॉजिट में देने के लिए उनके पास 3 लाख रुपए नहीं थे, या दूसरों के दुख मुसीबत जानने की दिव्य शक्ति नहीं थी, या मध्य प्रदेश वाली भक्ति नहीं थी, या सच का सामना करने की शक्ति नहीं थी? आखिर ऐसा कौन सा कठिन काम दे दिया गया था जिसके लिए बाबा को भाग जाना पड़ा, राम कथा को छोड़कर 2 दिन पहले चले जाना पड़ा? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। टीवी चैनलों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियो में आप सभी ने इनके चमत्कार की गाथा सुनी होगी। कैसे हजारों की भीड़ से रैंडम एक भक्त को उठाते हैं, उसके दुख दर्द दिक्कत के बारे में खुद ही बताते हैं, लिखने के नाम पर कागज पर कुछ देर कलम चलाते हैं और हर समस्या का समाधान बताते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर जयकार लगाते हैं, नारा लगाते हैं, और बाबा आत्ममुग्ध होकर अपना असली रूप दिखाते हैं। भावुक होकर बहक जाते हैं तो अपने सांप्रदायिक रूप में आ जाते हैं। मुसलमानों को सबक सिखाने का आह्वान करने लगते हैं, जातिवादी श्रेष्ठता का गुणगान करने लगते हैं, महिला विरोधी बातों का बखान करने लगते हैं। बुलडोजर वाला वीडियो इनका सभी ने सुना होगा, देखा होगा। बुलडोजर बाबा एक लोग का पहले से नाम पड़ चुका है, नहीं तो अब तक इनका नाम पड़ चुका होता। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कौवे जैसी आवाज की इफेक्ट के साथ कमेंट्री करते धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी एंगल से स्पिरिचुअल लीडर नहीं लग रहे हैं, एक कम्युनल पॉलिटिकल लीडर की भाषा बोल रहे हैं। मगर इस देश में स्पिरिचुअल कब कम्युनल हो जाए और पॉलिटिकल फायदा उठाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, नया है इनका अंदाज कि सबके बारे में सब कुछ जानते रहने का दावा कर रहे हैं। इनके इसी दावे की पोल खोल करने के लिए नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के कुछ लोग सवाल करने लगे। उन्होंने 30 लाख का इनाम रखा, खुद के चुने हुए 10 रैंडम लोगों के दुख दर्द के बारे में बताने की शर्त रखने लगे। बोले 100% नहीं तो 90% सच बताना, इनाम भी देंगे, सम्मान भी देंगे। फिर भी बाबा बचने लगे। अगले दिन चुनौती स्वीकारने के बजाय, अपनी राम कथा को आगे बढ़ाने के बजाय बागेश्वर धाम वाले बाबा फरार हो गए। कथा सुनने बैठे थे जो हजारों लोग, उनको बीच मझधार में छोड़कर फरार हो गए। तमाम तरह के बहाने बनाकर बाबा फरार हो गए। बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है। जब पता चला शर्त सुनकर अंतर्यामी फरार हो गए। सुनिए सवाल करने वाले लोग क्या बता रहे हैं, सवाल के पीछे अपनी मंशा जता रहे हैं। अगर ये बाबा सिद्ध करते हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी सिद्ध करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है। 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। नागपुर की लोकल मीडिया वाले कथा स्थल की वीडियो दिखा रहे हैं, बीच में स्थगित कर दी गई थी जो राम कथा, वहां से एक सन्नाटा दिखा रहे हैं। कोई भी बाबा या कथावाचक अगर राम कथा कह रहा है तो उसकी धार्मिक आजादी है, जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। हाँ, किसी भी वर्ग के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक कह रहा है, फिर हर संभव विरोध करना चाहिए। और अगर शक है कि झूठ दुष्प्रचार के दम पर पाखंड फैला रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? सच जानने संबंधी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और सामने वाले को साबित करने का
का भी अधिकार देना चाहिए। मगर साबित करे भी क्या पाखंड और ढोंग की कमाई खाने वाले, लाखों लोगों को मूर्ख बनाने वाले, आध्यात्म की जगह नफरत फैलाने वाले इसलिए मौका देखकर फरार हो जाते हैं। जाल में फंसे हुए लोग इन्हें जादूगर समझते हैं और कथित चमत्कार पर मोहित हो जाते हैं। हर वो काम करते हैं जो कुछ उनके पूज्य बाबा बताते हैं। ऐसा करके ये न सिर्फ ठगी का काम करते हैं बल्कि हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जागरूकता नहीं अंधविश्वास फैलाते हैं।